हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकंस चारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं पुललाटपटले वक्षौविस्तुले कौस्तुभं नासाग्रिवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमलदरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवायं देवकी वासुदेवायं देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमारायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री सतगुरु भगवान को जय। गुरुदेव 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 मेरी नैया उस पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हे गुरुदेव गुरुदेवा मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तू निभाए हो आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया
उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया ने घेरा जो मुझको आकर बचा लेना गुरुदेव, जस्ट आके बचा लेना। शायद झंझटों में मैं आपको भूल जाऊं, पर नाथ मेरे आप तो मुझे ना भुला देना गुरुदेव, आप तो मुझे ना भुला देना। अब देवा मैं पुजारी, आप इष्ट मैं उपासक, बात तो सत्य है गुरुदेव, सत कर दिखा देना हे गुरुदेव, मेरी नैया उस पार लगा देना। जय जय सदगुरु भगवान को जय, जय जय श्री राधे राधे श्याम। धोखा होला धोखा होला धोखा होला है, धोखा होला धोखा होला धोखा होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोखा होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोखा होला है। सुन्ने कान बाहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, सुन्ने कान बाहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, मिलेका ती दातको पन्थी सबैले नै बिदा दिन्छ, मिलेका ती दातका पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छन्, त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है। जब आउँछ जाने बेला राम राजा आउँछन् लिन, जब आउँछ जाने बेला यम राजा आउँछन् लिन, प्यारा प्यारा साका सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन, त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। न त साका सन्तान साथमा, न त धन दौलत हातमा, न त साका सन्तान साथमा, न त धन दौलत हातमा, आउँदा आउँदा एउटा सपना थियो, जाँदा केवल मासन घाटमा, आउँदा एउटा सपना थियो, जाँदा केवल मासन घाटमा, त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, धोका होला धोका होला धोका होला है। लुटा छ उपाय सुन कुरा राम्ररी मनमा, एउटा छ उपाय सुन कुरा राम्ररी मनमा, गुना कृष्ण भक्ति गर्यो भने आखिरीमा पर्दैन रुना, कृष्ण भक्ति गर्यो भने आखिरीमा पर्दैन रुना, नत्र भने जीवनमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, धोका होला धोका होला धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री विष्णु अष्टविंशतिनाम स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानी नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। यहाँ भगवान अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम का वर्णन करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने श्री भगवान भन्नुहुन्छ। श्री भगवान वाच मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं
गोविंदम पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालि हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने ते जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुन जमाई 28 नाम छन् यी जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैनन् उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने यहाँ औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै समय यो स्मरणपूर्वक जप गर्ने पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ नमो भगवते वासुदेवायम आयिका चौस जगतमा सबले लिनु हरिका नाम मुदास युगनाथ को शवमा राधे राधे श्याम जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय। र अहिले श्री भविष्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। भविष्य महापुराणमा जम्मा 3 भागको पुस्तक छन्। यहाँ र जम्मा 585 अध्याय भने 14,000 श्लोक भन्ने बताइयो भने अस्ति यो अध्याय ठुलो भागले गर्दा मैले 3 भाग गरेर तपाईहरुलाई बताउँदछु। अब आज 3 भागको प्रसंगमा आज सकिन्छ चौथा अध्याय। अब यहाँ भन्नुहुन्छ यो उपनयन विधि है, उपनयन संस्कारको प्रसंग यहाँ चल्दैछन्। अब यहाँ ब्रह्मचारी के समीप रहते हुए उपरोक्त नियम का पालन करता रही तप शक्ति और वृद्धि हेतु अपने इंद्रियों को बस में रखे हे महाबाहु भनेर यहाँ अच्छा यसमा सतानिक राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने सुमन्तु ऋषिले उत्तर दिनुहुन्छ सर्वदा देवगण ऋषिगण पितृगण मनुष्य को स्नान उपरांत ही पितृ तर्पण करना चाहिए। पुष्प जल समिधा अनेकों काष्ठ मिट्टी कुश का संचय करके रखे। जब तक नियम का पालन करते रहना हो तब तक वो मधु मांस चंदन माला बहानादि स्त्री सभी श्वेत वस्तु प्राणी हिंसा से दूर रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे विभो अंजन अभ्यांग जूता पहना छाता काम जनित संकल्प क्रोध लोभ गते गीता वाद्य और ब्रह्मचारी को दूर से त्याग दे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो ब्रह्मचारीहरुको लागि पालन गर्ने कुरा है। अब यहाँ ब्रह्मचारी का नित्य द्रुत क्रिया अत्य असत्य प्रचार मिथ्या भाषण पर निंदा से बचे वो स्त्रीगण की और ना देखे। स्त्री जुन ब्रह्मचारी भएर हिँड्छन् नि उहाँहरुको लागि नियम हो। स्त्री का अलिंगन अन्य का अपकार पंचुली स्त्री का साधना करे वही कदापि प्रियपात ना करे अकेले शयन करे काम बस प्रिय का क्षरण करने व उसका अपना ही व्रत नष्ट होते। यदि शयन काल में ब्रह्मचारी के प्रिय क्षरण सपना दोष आदि से बिना काम क्रिया के व्रत हेतु तथा नियम हेतु मनु ने अभी भी अपने बहुमूल्य वचन चाहिए। ब्रह्मचारी गण को चाहिए कि वो जल कलश पुष्प गोबर मृतिका कुशा आदि स्वशक्ति के अनुरूप नित्य प्रति एकत्र करे भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करे भनेर यहाँ बताउनु भयो ब्रह्मचारीहरुको नियम। अब हे निरुतम ब्रह्मचारी के लिए भिक्षाटनार्थ स्नान का भी निरूपण किया गया। हे राजेंद्र जो स्वकर्म तथा में तत्पर हो वेद के प्रति आस्थावान हो यज्ञादि करता तथा श्रद्धावान हो वही यही से ही ब्रह्मचारी भिक्षाटन करे नित्य प्रति ही चित्त तथा इंद्रिय गण को निरोध किए रहे तथा ऐसे ही गृहस्थों के लिए भिक्षाटन करे। गुरु के यहाँ परिजन के यहाँ और भिक्षा याचना नहीं करे। यदि अन्यत्र भिक्षा न मिले तो पहले स्वकर्म तत्पर रहा कि यहाँ से वहाँ मिले तब वेदों के प्रति आस्थावान से वहाँ भी ना मिले तो तथा यज्ञ करता तथा श्रद्धावान के यहाँ भिक्षाटन करना चाहिए। हे महाबाहु यदि भिक्षा अन्यत्र भी मिल सकता है मिल सकना असंभव है
हो जाए तो तब ग्राम के कहीं से भी भिक्षाटन किया सकता जा सकता है। तथापि शूद्र के यहाँ भिक्षाटन वर्जित है। यहाँ भगवान का वचन है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्रह्मचार्य मन इंद्रिय तथा वाणी के नियंत्रण में रखे, वही स्वकर्मार्थ स्वकार्य तीर्थ अग्नि के शस्त्र प्रयोग न करे। कोई कुरुनंदन, यदि कहीं भिक्षा ना मिले तब ब्रह्मचारी चारों वर्ण वाले से किसी से भी भिक्षा ले सकते हैं। वहाँ सुदरावती वन प्रांत से समिधा लाकर अपनी कुटिया पर रखे तथा नित्य स्वयं प्रातः एवं समाधि के समिधा के निरालास्य संयतमन के से होम करे। जो ब्रह्मचारी भिक्षाटन तथा अग्नि में होम नहीं करता, वो इन नैतिक कर्म को न करने का पाप का प्रायश्चितम 7 रात्रि तक सुस्थिर तथा अनातुर होकर करे। ब्रह्मचारी हेतु जीवन का साधन भिक्षाटन की ही कहा गया है भनेर यहाँ बताउनु। वही सर्वदा भिक्षा से ही जीविका जीवन निर्वाण करे, क्योंकि यदि वो एक ही का अन्न भक्षण करता है तब वो व्रती है नहीं। हे भिक्षा जीवी ब्रह्मचारी का ये भोजन का उपासत हे राजन, नियम यही है कि जैसे देव कर्म या व्रताचार है, उसी प्रकार पितृकर्म में भी ऋषिगण वत व्यवहार करे। यदि कोई अन्य अत्यंत आग्रह करते तब उसे भोजन ब्राह्मण का भोजन ग्रहण करे, इसकी व्रत को भंग नहीं होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हे कुरुनन्दन भनेर यहाँ सुमन्तु ऋषि भन्नुहुन्छ शतानिक मुनिलाई राजालाई, हे महाबाहु, ये सब नियम एवं कर्म ब्रह्मचारी के कह गए। विद्वानों में क्षेत्रीय तथा वैश्यों हेतु अन्य नियमों का भी कहा गया है। गुरु प्रति के अथवा गुरु प्रेरित करे अथवा ना करे, शिष्य अपना मन सर्वदा अध्ययन में लगा रहे, ये सर्वदा गुरु के कल्याण तथा भी उपायों का चिंतन करता रहे। वह बुद्धि इंद्रिय मन शरीर तथा वाणी से स्वयं पूर्वक गुरु की और दृष्टि रखकर अंजलि ही बद्ध होकर गुरु के यह पास रहने का नियम है। अपना दाहिने हाथ तथा उत्तरी के बाहर रखना चाहिए और सदैव साधुवत आचरण सबसे करना चाहिए। शरीर को खुला ना रखे, वस्त्र से ढक कर रखे। जब गुरु बैठे जाए तब आदेश करे, तब गुरु और मुख करके बैठना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि गुरु के सामने उनसे कम अच्छा वस्त्र पहने, वैसे ही उन्हें कम अच्छा रखे तथा उसमें कम मात्रा में उसने कम अच्छा भोजन करे। गुरु के उठने के पूर्व ही खड़ा हो जाए और जब बैठ जाए तब शिष्य को बैठना ही की आज्ञा दे। तब शिष्य बैठे। जब गुरु उपदेश दे रहे तो अथवा वार्ता कर रहे तो तब उनके साथ वाले आसन अथवा पर्याप्त पर न बैठकर भोजन करते हुए तथा दूसरी और मुंह घुमाकर भी गुरु से वार्ता न करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जब गुरु बैठे हो तब उनकी अनुमति लेकर ही वार्ता करना चाहिए। जब गुरु खड़े होकर आज्ञा दे रहे तो तब वो 4 पग उनकी और अग्रसर होकर उनकी आज्ञा सुनो। जब वो कहीं से आए हो तो उनके सामने जाकर उनकी आज्ञा ले तथा बातचीत करे। जब गुरु दौड़ रहे हो तब उसे पीछे दौड़ते हुए उनके बात को सुनना चाहिए। जब गुरु शिष्य के मुंह फेरे हुए कुछ कह रहे तब स्वयं उनके सामने आगे। जब गुरु दूर से कुछ कहे तब शिष्य उनके निकट जाकर बात करे। जब वो सयो न मुखा हो तब प्रमाण करके उन्हें आदेश पालन करना चाहिए। गुरु की शिष्य से अपनी शिष्य सर्वदा निम्न रखे। जहाँ तक गुरु की दृष्टि है जा रहे हो वहीं तक मनमाने तरीके से नहीं बैठना चाहिए। गुरु के नाम का पीठ पीछे भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। उनके चलने भाषण देने तथा उनका चेष्टाओं की नकल नहीं करना चाहिए। जहाँ गुरु निंदा हो रही हो अथवा उनकी अवमान मानना के वाक्य को जा रहे हो वही से हट जाए अथवा
अपने कानों को बंद कर ले। गुरु के प्रति अपना अपमानजनक बातों कहे अथवा सुने तो गर्दभ योनि में मिलती है। अतः निंदक श्रावण योनि में जन्म लेते हैं। यहाँ बताओ, गुरु का अन्न खाने वाला कृमि तथा उनके प्रति मत्सर प्रकट करने वाला कीट होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। गुरु की पूजा दूर से अथवा क्रोध में रहते हुए जब वहाँ स्त्री हो ना करे हे राजन, वहाँ बाण तथा आसन आदि से नीचे आकर गुरु को प्रणाम करे। गुरु के बराबर अथवा प्रतिकूल उनके और पीठा करके ना बैठे। जब गुरु का मन अन्य और हो तथा जब वो शिष्य की बात नहीं सुन रहे हो तब शिष्य को उनके समीक्षा की बात ना रखे। लेकिन बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी अटालिका पत्थर शिला चटाई तथा नौका पर तो गुरु के ही साथ बैठना ही पड़ेगा। बैठना जब गुरु ही तब तो उनके ही साथ गुरुवत व्यवहार करे। यह श्रेष्ठ गुरुपुत्र तथा गुरु के परिजनों के साथ भी गुरुवत व्यवहार करे। गुरु का पुत्र यदि बालक भी है तो अथवा समान भय का ही तब भी यज्ञ कर्मार्थ वही शिष्य से श्रेष्ठ माना ही जाएगा। यदि वही अध्यापन करता है तो तब वो गुरुवत सम्मानीय माना जाएगा। गुरुपुत्र को स्नान करना और अंगों का बटन लगाना, उसके चरण धोना तथा उसके जुठा न खाना वर्जित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो नियमहरू बताइदिएको छ। जो गुरु पत्नी श्री गुरु के ही वर्ण वाली है तब वो गुरुवत पूज्य है। यदि असवर्ण भी है तो भी उनके लिए उठकर अभ्यर्थना करे तथा उनका सम्मान करे। गुरु पत्नी की मालिश करना, चरण दबाना, स्नान कराना, उबटन लगाना, केश बनिया करना वर्जित है। यदि गुरु पत्नी युवा हो तो संसार के गुण त्रिगुण को दोष जानने वाला युवा का शिष्य उसके चरण को छूकर प्रणाम ना करे, दूर से ही प्रणाम करे। संसार में स्त्री पुरुष दोनों ही स्वभावतः जो प्रवृत्ति है वही दोषमुखी होते हैं, दोषान्मुखी होते हैं। अतः एवं विवेक के एवं बुद्धियुक्त लोग स्त्री गण के प्रेरित प्रति व्यवहार में सावधान रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब स्त्री काम क्रोध के वशीभूत होने वाला विद्वान तथा अविद्वान सबको विपरीत मार्ग पर ले जाने की शक्ति है, ले जाने की शक्ति से युक्त होती है। अपनी माता बहन कन्या के साथ भी एकांत में ना बैठे। इंद्रियों को विद्वानों को भी अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। ये राजेंद्र तभी नियम है कि युवा शिष्य भूमि पर ही सिर झुकाकर दूर से युवती की गुरु पत्नी को प्रणाम करे। प्रभास पर शिष्य गुरु सत्य पुरुषोचित धर्म का स्मरण करे। नित्य प्रति युवा का नहीं गुरु पत्नी का पाद स्पर्श एवं अभिवादन करे। जैसे खनित्री से समस्त खोदते रहने वाले व्यक्ति अंत में कूप में जल प्राप्त कर ही लेता है, उसी प्रकार गुरु सेवा में लगा व्यक्ति गुरु के ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मुंडी जटाधारी अथवा जटाई की शिखा वाले ब्रह्मचारी तथा ग्राम में शयन करने वाला तथा सूर्योदय का अथवा सूर्य अस्त दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि इसी नियम को जानने पर शयनरत रहते ही सूर्य उदित अथवा अस्त हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति सूर्योदय के तथा सूर्य अस्त में भी निंद्रित रह जाए तब वो व्यक्ति समस्त दिन उपवासी रहकर जप करे, अन्यथा वो व्यक्ति महान पाप से युक्त हो जाते हैं। त्यही कारण बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुपर्छ भनेको घाम झुल्किनुभन्दा 1.5 घण्टा अगाडि उठ्नु सबसे उत्तम हो। बेलुका घाम अस्ताउने बेलामा पनि सुत्नु हुँदैन भनेर बताए कारण त्यही हो। हे महाराज, संयम त मन से दोनों संध्या कालों के विधिवत पवित्र स्थानों में आसीन के होकर आचमनों पर्यंत जब तथा उपासना करे। यदि स्त्री को कोई श्री अपूर्ण कार्य
करती है तो वो उसे कार्य में स्वयं संपन्न करे, अथवा जामा मत समाहित हो, वहाँ कुछ नहीं मत है। धर्म अर्थ श्रेय है वही किए हैं, किसी के माता का काम एवं अर्थ श्रेय है किसी की दृष्टि, अथवा अर्थ ही श्रेय धर्म अर्थ काम ही त्रिभग है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे कुरुनन्दन, पिता माता भ्राता आचार्य को अपमान आध्यात्मिक अर्थ अवस्था में ही न करे। ब्रह्मार्थ या नियम विशेष रूप में पालनीय है। आचार्य ब्रह्मा है, पिता प्रजापति है तथा माता अदिति है। भाई तो स्वयं ही मूर्ति रूप है, व्यक्ति की उपस्थिति है। आदि में माता एवं पिता को वेदना न एवं कष्ट सहते है और उसका बदला कोई सैकड़ों वर्ष में भी नहीं चुका सकते। हे भारत मनुष्य इसी कारण सदैव माता पिता आचार्य का हित साधन करते रहे। ये तीनों संतुष्ट है तब पूर्ण हो जाते हैं। इन तीनों का सेवा ही परम तप है। किसी अन्य धर्म का पालन करना कदापि उचित नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये तीनों ही लोकात्रय आश्रय आश्रम त्रय तथा अग्नित्रय गृहपत्य दक्षिणाग्नि तथा अभी अवाहनीय है। जैसे माता ही गर्भपत अग्नि ही, पिता ही दक्षिण अग्नि तथा आचार्य ही अवाहनीय अग्नि है। यही अग्नि त्रय अत्यंत गिरिशाई है। जो गृहस्थ इन तीनों का माता पिता आचार्य को तथा अग्निहोत्रय को संतोष प्रदान करता है, वही लोकत्रय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वही दिव्य देह कांति के द्वारा देवलोक में देवगण के सामने मुद्रित होकर पिता की भक्ति के ये लोक, माता की भक्ति के वो अंतरिक्ष लोक तथा आचार्य का भक्ति से इंद्रलोक में स्थित हो जाते। इन तीनों का आधार करने वाला तो तीनों सर्वधर्म समूह का आधार लिया। तीनों का आधार करने वाला ही के लिए समस्त क्रिया निष्फल भूता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ये तीनों जीवित रहते इनका ही आराधना सेवा आदि करे तब तक अन्य धर्म का पालन करना उचित नहीं है। सदा इनके हित का कार्य तथा सेवा ही करते रहे। माता पिता को सेवा र गुरु को सेवा करनु भनेर यहाँ बताए। यदि इनकी अनुमति लेकर यदि कोई आराधना आदि कार्य का भी जाए तो तब उसी सब कर्म को मनसा वाचसा कर्मणा इनको ही अर्पित कर देना चाहिए। गृहस्थ के सभी कर्मों का समापन इन तीनों का ही सेवा में ही हो जाते हैं। यही परम धर्म रूप कहा गया है। शेष सब धर्म ही होकर उपधर्म ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यदि आपने कोटि से निम्न कोटि वाले पास शुभ विद्या तथा उसके भी वो विद्या श्रद्धा भाव से गृहित जा सकते हैं, तो यदि शूद्र कोई उत्तम धर्म का जाते हैं तब वो उत्तम धर्म उसमें ग्रहण करे। दृष्टि दुष्ट कुल के स्त्री रूप में रत्न से ले सकते हैं। यदि विषा भी अमृता हितकारी तत्व है तब वही से उस ग्रहण करो। यदि कोई बालक हित कर तथा सत्य बात करता है तो तब उसे भी साधारण ग्रहण कर लेना अनुचित नहीं है। यदि शत्रु से भी सदाचारण सिखाने को मिलते हैं तो तब वो ग्रहण करे। जैसे अपवित्र स्थल पर भी यदि सुवर्ण पड़े हो उसे ग्रहण कर लेना उचित है। स्त्री रत्न नीति विद्या पवित्रता धर्म सुभाषिता तथा विधिवत स्वल्प कर्म को कहीं से भी ग्रहण करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जब आपत्ति हो तो अध्यापन सदा ब्राह्मण ना मिले तब ब्राह्मण से भी अध्ययन करे तब तक उनकी भी सेवा सुचारू करते रहे। जहाँ कोई ब्राह्मण वेद परमगत नहीं है, लेकिन शिष्य वेद अध्ययन से परम गति प्राप्त की है, उत्कृष्ट इच्छा वाले तब वहाँ ब्रह्मांड से भी शिक्षा ले सकते हैं। तथापि उसे समीप सर्वदा निवास न बरे न करे।
यदि शिष्य ब्राह्मण गुरु के ही कुल में सदैव रहना चाहे, तब नियम यही है कि वो शरीर त्याग पर्यंत उनकी निष्ठा एवं भक्ति से सेवा करता वहीं रहे। जो द्विज शिष्य अपने देह त्याग पर्यंत गुरु के ही सेवा में लगा रहता है, वही शाश्वत ब्रह्म पद को शीघ्र ही पा लेते हैं। जो धर्म मर्यादा का ज्ञाता शिष्य है, वही अध्ययन की समाप्ति के पूर्व गुरु के प्रति उपकार न करे, वही दीक्षा स्थान की अनुमति प्राप्त कर लेना, उनके लिए यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे। खेत स्वर्ण सुवर्ण गौ अश्व छत्र जूता धन्य वस्त्र शाक आदि से गुरु की प्रसन्नता हेतु अर्पित करे भनेर यहाँ बताउनुभयो। हे भरत कुल श्रेष्ठ, जब गुरु पृथ्वी त्याग कर स्वर्गगामी हो जाए, तब गुरु पुत्र गुरु पत्नी तथा गुरु के गोत्र वाली सपिंडी के साथ भी गुरुवत व्यवहार करे। जब वो सब कोई न मिले, तब सम्या का पवित्र स्थान आसन तथा विहार से युक्त होकर अग्नि को सेवा करता हुआ शरीर से उचित साधन करना चाहिए। वही वीर की सेवा में ही वीरत मिलता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इन्हीं नियम के अनुसार जो विप्र अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करता है, वो ब्रह्मा लोक को जाकर ब्रह्मा के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन कर दिया। हे राजेंद्र, अब गृहस्थ आश्रम की धर्म को सुनो। हे भरत, यो विभो पूर्वत प्रकार में उचित काल तथा ऋतु काल के समय ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करे, व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण हेतु यज्ञोपवीत का काल वसंत ऋतु प्रस्थ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनु द्वारा क्षत्रियों के यज्ञोपवीतों का काल ग्रीष्म ऋतु और श्रेष्ठ कहा गया है। और वैश्यों का हेतु शरद ऋतु का काल यज्ञोपवीत अर्थ उचित है। ये संस्कार के लिए इन तीनों वर्ण के लिए ये तीन काल निश्चित किए गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री भविष्य महापुराण को उपनयन विधि का वर्णन नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद। लक्ष्मीपति केशव वासुदेवं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।